स्टार्ट होने जा रही है। अभी हमारे पास 2-3 मिनट हैं, तो मैं रेडी हो गया था। मैंने कहा चले जी लाइव करते हैं, उतनी देर बच्चे सारे आ जाएं, फिर हम शुरू करते हैं। आप कुछ खाने पीने को अपने साथ ज़रूर रखा करें, पानी वगैरह पी लें, ताकि नेक्स्ट क्लास के लिए जो है आप फ्रेश हो जाया करें। जी हैदर, ऐसा ही कुछ प्लान है जी। अस्मा, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। आई होप कि आप सब बच्चे भी बिल्कुल ठीक होंगे। आज से अब ऑनवर्ड हम अपना एक डिफरेंट जो सेक्शन ऑफ पेपर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि ये बेसिकली हैं सारी एरर ही। आप यू हैव टू स्पॉट द एरर इन योर पेपर। आपसे पूछा जाता है, या कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं सेंटेंसेस के हवाले से, जिसमें पूछा जाता है कि टिक द राइट स्टेटमेंट, और कुछ वोकेबलरी के हवाले से आते हैं। देखो, आज से हम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम आज जो है वो नाउन से रिलेटेड एरर्स पढ़ेंगे। इससे पहले देखिए, जो हमने एरर्स पढ़ी थी वो थी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से, कि किस तरह का हमारा सब्जेक्ट हो तो आगे हमारा वर्ब कैसा आना चाहिए। उसमें भी बहुत सारी नाउन से रिलेटेड चीजें आई थी, कि जैसे कुछ कलेक्टिव नाउन होते हैं तो उनमें हम सिंगुलर सब्जेक्ट किस सिचुएशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, कुछ हम जो है वो प्लूरल का भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कंपाउंड नाउन होते हैं, कंपाउंड नाउन में हमने किसके साथ जो है अपना एग्रीमेंट लगाना है वर्ब का। तो इस तरह की चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब जो आज से हम चीजें सीखने जा रहे हैं बिल्कुल मोहम्मद, यही मैं कह रहा हूँ कि कोई बात नहीं। आप मेरा बेटा पानी वगैरह पी लो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। रजिस्टर वगैरह ओपन कर लो। जब आप लोग रिलैक्स हो जाओगे तो फिर इंशाल्लाह उसके बाद ही हम शुरू करेंगे। एफएलपी का सिलेबस जो है हैदर, देखो मैंने जो है वो लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था। और आज सुबह जो है वो कैंपस की वॉल के ऊपर भी लिख दिया था, और आप सब बच्चों को आई थिंक पता भी होगा कि आज का जो आपका है उसके अंदर सिर्फ वोकेबलरी, जो मैंने आपको ड्राइव के अंदर पीडीएफ फॉर्म भेजी हुई है, उसके पहले 25 वर्ड्स आपने प्रिपेयर करने थे, और उन 25 में से 10 वर्ड्स जो है वो आपको आएंगे ना मेरा बेटा। ये जो है वो प्रीवियस लेक्चर देखो, उसके अंदर मैंने आपको बताया था, ये बेसिकली एक सिंपल टर्म थी कि किस तरह जो है वो हम ये डिफरेंट कंजंक्शंस हैं, जैसे फॉर, एंड, इस तरह की कंजंक्शन जो है वो जो कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल की जा सकती हैं। जी बेटा, अ, चले जी। अ, अ, अब जो हम करने जा रहे हैं, आपको पेपर के अंदर कुछ इस तरह के भी स्टेटमेंट्स आएंगे, जिसके अंदर जैसा कि ए बी सी डी ये लिखा होगा, और उसमें एक वर्ड जो है वो नाउन से रिलेटेड उसके अंदर मिस्टेक होगी। नाउन से रिलेटेड मिस्टेक क्या होगी, कि या तो वहां पर वो वर्ड सिंगुलर आना चाहिए, या वो वर्ड वहां पर प्लूरल आना चाहिए। तो ये नाउन से रिलेटेड मिस्टेक्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे होती हैं, कैसे उनको हमने स्पॉट करना है, आज इंशाल्लाह वो हम जो है वो पढ़ेंगे। चलें जी, शुरू करें। ऑल राइट, यस। देखें, बहुत ही आसान है। अगर आप एकदम से कंफ्यूज ना हो, तो जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही इजी चीजें हैं, कि किस तरह कोई जो नाउन, नाउन का तो पता है ना, नेमिंग वर्ड है, तो अगर हमने किसी चीज का प्लूरल बनाना है तो किस सिचुएशन में हम प्लूरल कैसे बनाते हैं। और ये यूएचएस के अंदर भी पास्ट पेपर में बहुत सारे जो है वो सेंटेंसेस इस इन रूल्स के ऊपर आ चुके हैं। आगे उसके ऊपर हम प्रैक्टिस भी करेंगे। देखें, ये क्या है कि आप इस तरह समझ लें कि हाउ टू मेक प्लूरल्स, ये हमारा मेन टॉपिक है जी। नाउन हमारे पास कोई सिंगुलर आएगा तो उसका प्लूरल एग्जैक्टली हम कैसे बना सकते हैं, ये तरीकाकार है। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं नेशनैलिटीज का। नेशनैलिटीज के से क्या मुराद है, कि देखिए जैसे आपको पता ही है कि सिटीजन जो होते हैं, तो जब भी किसी नेशनैलिटीज का जिक्र किया जाए, और इफ दीज एंड विद an, ian, er, I, they require
एस टू मेक इट प्लूरल। देखें, अगर किसी नेशनैलिटी का नाम लिखा जाए और उसके एंड पे एन, IAN, ER या आई आ जाए तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हमने क्या करना है कि उसके एंड पे हमने एस लगा देना है। बहुत ही आसान। जैसा कि देखिए, मैं कहूं पाकिस्तानी, अब पाकिस्तानी ये नेशनैलिटी है ना, जहां ये सिटीजनशिप, अब एंड पे क्या आ गया, आई आ गया। तो जब हमने इसका प्लूरल बनाना है तो हमने एंड पे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एस लगा देना है। समझ आ गई? बहुत ही आसान है, इस कॉन्सेप्ट को आपने जहन में रखना है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इफ दे एंड विद ESC, ISH, CH, नो चेंज। अगर नेशनैलिटीज, क्या साउंड में कोई इशू आ रहा है? बेटा हमारी तरफ से साउंड में कोई इशू नहीं है। अगर आपको सारे बच्चों को ऐसा इशू आ रहा है तो आप प्लीज हमें बता दें। अगर एक दो स्टूडेंट्स ऐसा इशू फेस कर रहे हैं तो वो जरा अपना पेज वगैरह रिफ्रेश करें या अपनी जो है वो अपनी सेटिंग्स वगैरह देखें जी। अब देखें, अगर इसी तरह के नेशनैलिटीज जो हैं उनके आखिर में ESC आ जाए, ISH आ जाए, CH आ जाए, तो उनको प्लूरल बनाते वक्त हमने उनके आखिर में कुछ नहीं लगाना, वो प्लूरल भी वैसी ही लिखी जाती हैं। एग्जांपल देखें, द वियतनामीज। महानूर बेटा मैं चैट हेड नहीं करूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपनी चैट हाइड कर दें। मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि समटाइम्स मुझे लगता है कि बच्चों का कोई रेलेवेंट क्वेश्चन होता है तो उसी वक्त उसे आंसर करना चाहिए, ना कि वो एंड पे मैं भी भूल जाऊंगा और बच्चा भी भूल जाएगा कि क्या क्वेश्चन था और क्या आंसर था। अब देखें, इसी तरह ये देखें, ये हमारे पास वर्ड है वियतनामीज, ये नेशनैलिटी है और इसके एंड पे क्या आ गया, ESC। तो जब हमने इसका प्लूरल भी बनाना है तो आखिर में हमें कुछ नहीं लगाना। अगर हम कुछ लगाएंगे तो वो हमारी गलती हो जाएगी। मैं रिपीट कर देता हूं, देखें, द वियतनामीज हैव स्टूड अगेंस्ट अमेरिकन ब्रूटैलिटी। इसी तरह देखिए, अब मैं कहूं द वियतनामीज डैश डैश डैश। ओके, अब देखिए मेरा बेटा, अब ये हमने वियतनामीज लिखा और यहां पे देखें हमने एंड पे एस लगा दिया। तो अब वियतनामीज जो हैं उनको जब हमने प्लूरल भी बनाना है तो वह ऐसे ही लिखा जाएगा। हम ये नहीं कर सकते वियतनामीज और वियतनामीजेस, तो वियतनामीजेस जो है ये तो गलत हो गया। तो अगर ऐसी नेशनैलिटीज जिनके एंड पे ये वर्ड्स आ जाएं तो फिर उनको प्लूरल बनाते वक्त कोई चेंज नहीं आएगी। इसी तरह देखें, द चाइनीज, एंड पे ESC आ गया, तो इस नेशनैलिटी का भी, आमना बेटा एक सेकंड रुके, वो तो बेटा जाहिर है वो स्पेसिफिक हम उनकी बात कर रहे हैं ना, तो किसी खास कौम की ही का जिक्र कर रहे हैं तो इसलिए जो है वो हमें साथ दाल लगाना पड़ता है। अब ये देखें, जैसे ये चाइनीज है तो जब हमने इसका प्लूरल भी बनाना है तो ये चाइनीज ही रहेगा। हम ये नहीं कह सकते द चाइनीजेस। अब देख रहे हैं? ओके, एमन कह रही है नहीं समझ आई। मैं रिपीट करता हूं तमाम बच्चों के लिए, गौर से सुने। देखो मेरा बेटा, आज हम पढ़ रहे हैं नाउन जो वर्ड है उसके अंदर क्या क्या एरर आती है। देखो नाउन वर्ड के अंदर तो एरर यही आ सकते हैं ना कि या
उसे सिंगुलर लिखना चाहिए या उसे प्लूरल लिखना चाहिए। तो अगर हमने किसी नाउन का प्लूरल बनाना है तो वो कैसे बनाना है, ठीक है। और समटाइम्स ये आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि समटाइम्स कुछ ऐसे नाउन्स हैं वो हमेशा प्लूरल में ही लिखे जाते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर में ही लिखे जाते हैं। आज से हम ये मिस्टेक्स पढ़ रहे हैं। अब मैंने आपको रूल नंबर 1 में ये बता रहा हूं कि देखें, जब हम किसी नेशनैलिटी का लफ्ज लिखते हैं, जैसे देखें ना पाकिस्तान, इसी तरह पाकिस्तानी। अब पाकिस्तानी एक नाउन है और ये एक नेशनैलिटी वर्ड है। तो अगर किसी नेशनैलिटी से रिलेटेड वर्ड को आपने प्लूरल बनाना है तो हमने देखना है कि अगर उस वर्ड के एंड पे एन, IAN, ER या I आ जाए तो उसको प्लूरल बनाते वक्त आपने आखिर में सिर्फ S लगा देना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि देखिए पाकिस्तानी, अब ये एक नाउन है और साथ में ये एक नेशनैलिटी है। तो जब हमने ज्यादा पाकिस्तानियों की बात करनी है तो फिर इसमें हमने क्या करना है कि एस लगा देना। जी सर, फर्स्ट पॉइंट में लास्ट वाला एंडिंग, ये बेटा आई है, मैं दोबारा लिख देता हूं, ये देखिए, चले जरा बड़ा करके लिख देता हूं आई। तो ये देखिए, अब हमने, इसका मतलब है कि पाकिस्तानी जब हमने लिखा तो ये हमने प्लूरल बना दिया। अब उसके साथ ही अगला पॉइंट ये है इसी के अंदर कि अगर इसी तरह की नेशनैलिटीज के वर्ड उनके एंड पे ESC, ISH या CH आ जाए तो उनको प्लूरल बनाते वक्त हमें फिर कोई चेंज नहीं करना पड़ता, हमें उनके आखिर में S, ES, IES, YS कुछ भी नहीं लगाना। फॉर एग्जाम्पल देखें द वियतनामीज। अब वियतनाम ये हमारे पास वर्ड है, मुल्क का नाम है ना, तो उसकी सिटीजनशिप क्या हो गया, वियतनामीज। अब आखिर में देखें इस नेशनैलिटी के एंड पे ESC आ गया, तो जब हमने वियतनामीज का प्लूरल भी लिखना होगा तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। वियतनामीज, उसके एंड पे हम F नहीं लगाएंगे या IES नहीं लगाएंगे। जैसे यहां पे मैंने लिखा वियतनामीज तो ये गलत हो गया। इसी तरह देखें हमारे पास वर्ड है चाइना, जब हमने इसकी नेशनैलिटी बनाई तो ये क्या बन गया, चाइनीज, चाइनीज कहते हैं ना। एंड पे देखिए हमें दोबारा ESC आ गया। जब अब ESC आ गया है तो अब हमने इसका प्लूरल बनाते वक्त भी इसके अंदर कोई चेंज नहीं करनी। अगर मैं ये लिखूंगा चाइनीज तो ये फिर हमारा गलत हो जाएगा। हाँ जी, अब मुझे बताएं सब बच्चे प्लीज काइंडली जो भी सुन रहे हैं, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ। मैं एक सेंटेंस भी आपको लिख देता हूं, ये देखें। The German are already beaten. सॉरी, अब देखिए मेरा बेटा, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है, गौर कीजिएगा सारे बच्चे, काइंडली प्लीज सुन ले एक दफा। द जर्मन आर ऑलरेडी बीटन। अब यहां पे देखिए जब मैंने आर लगाया है तो इसका मतलब है मैं इसका प्लूरल जिक्र कर रहा हूं ना, प्लूरल के जिक्र कर रहा हूं ना। तो अब ये इसके एंड पे, इस नेशनैलिटी के एंड पे क्या आ गया है, AN। क्या आ गया है, AN। तो जब हमने इस नेशनैलिटी का प्लूरल बनाना है तो हम इस वर्ड के एंड पे क्या लगा देंगे, S लगा देंगे। तो फिर ये क्या, इसकी जब हमने इस सेंटेंस के अंदर, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको ये कैसे जुमले आएंगे। ये आपको इस तरह सेंटेंस आएगा कि लेट से देखें A, B, C, फॉर एग्जाम्पल इस तरह। अब आपने देखना है कि देखें यहां पर एक नाउन इस्तेमाल किया गया है, आगे उसके साथ एक वर्ब इस्तेमाल किया गया है। तो या तो फिर आप इसको करेक्ट करें या आप इसको करेक्ट करें। तो फिर ये अगर आपने इसके मुताबिक अपना नाउन लगाना है तो अब आपने इसको प्लूरल बनाना है। इसका मतलब ये प्लूरल नहीं यूज हुआ हुआ, ये सिंगुलर यूज हुआ हुआ, तो ए पार्ट के अंदर मिस्टेक है। तो फिर इसको प्लूरल बनाते वक्त हमने एंड पे क्या ख्याल करना है कि AN आ गया, हमने सिर्फ S लगाना है, ठीक है। ये पेपर में आपने S, ES, IES नहीं लगाना। ये मैं आपको समझाने के लिए कि अगर पेपर के अंदर इस तरह के जब वर्ड आएंगे तो आपको पता होगा कि जर्मन की प्लूरल जर्मन बनती है, जर्मन की प्लूरल जर्मन ही नहीं होती। हाँ, अगर
इस तरह के वर्ड्स आ जाएं तो फिर वो उनकी प्लूरल बनाते वक्त हमने फिर कोई चेंज नहीं करनी होती है। इसी तरह ये वियतनामीज और ये चाइनीज, ये सारे अब आपको समझ आ गई। चले अब आगे चले जी। ये पेपर में आते होते हैं, ये याद रखेगा बेटा, आपको बड़ा पता चलेगा, क्योंकि ये जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल करवाई है, पेपर के अंदर ऐसे एग्जांपल नहीं आएगी। पेपर के अंदर जाहिर है वो जो नाउन से रिलेटेड मिस्टेक होगी वो बड़ी क्लियर होगी। अभी हम आगे एग्जांपल करेंगे। यहाँ पे तो मैंने आपको सिर्फ समझाया है कि देखो जर्मन वर्ड अगर हमने यहाँ पर अगर प्लूरल बनाना है तो उसका हमें तरीका पता होगा कि ये प्लूरल हमने कैसे बनाना है। ठीक है हैदर, जल्दी से मेरा बेटा जो है वो अपना पेज रिफ्रेश करो। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं रूल नंबर 2 की जानिब। रूल नंबर 2 हमें क्या कहता है कि देखें, अगर हमारे पास ऐसे नाउन्स हों जो कि एंड हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्मली हम क्या करते हैं कि किसी भी नाउन को जब हमने प्लूरल बनाना होता है तो हम एस ई एस आई ई एस लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अलावा देखिए, अगर हमारे पास ऐसे नाउन जो सी एच के साथ खत्म हो रहे हैं, एस के साथ खत्म हो रहे हैं, एस एच के साथ खत्म हो रहे हैं, एक्स के साथ खत्म हो रहे हैं, ओ के साथ खत्म हो रहे हो, या फिर जेड के साथ खत्म हो रहे हो, तो उनके साथ हम प्लूरल बनाते वक्त ई एस लगाते हैं। देखो, ऐसे नाउन्स जिनके एंड पे वर्ड सी एच आ जाए, या एस आ जाए, या एस एच आ जाए, एक्स आ जाए, ओ आ जाए, जेड आ जाए, उनका प्लूरल बनाते वक्त हम क्या करते हैं कि उन वर्ड्स के आखिर में ई एस लगा देते हैं। उसके बाद आगे वर्ड्स एंडिंग विद या फिर हम कहें वर्ड्स लाइक पियानो, लोगो, रेडियो, कांटो, जू, एटसेट्रा एस। अब ये जो रूल हमने ऊपर पढ़ा है कि अगर ऐसे वर्ड जिनके एंड पे सी एच, एस, एस एच, एक्स, ओ या जेड आ जाए तो उनको प्लूरल बनाते वक्त हम क्या करते हैं, ई एस। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है कि ये वाले वर्ड जो आपको मैंने नीचे लिख दिए, जैसे पियानो, जैसे लोगो, जैसे रेडियो, जैसे कांटो, जैसे जू, अगर ये वर्ड आ जाए, अब देखें इन सब के एंड पे क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। हमने ऊपर रूल में क्या पढ़ा कि अगर ओ आ जाए तो ई एस लगाना, लेकिन इन वर्ड्स के बाद इनको आपने प्लूरल बनाते वक्त इनके साथ आपने ई एस नहीं लगाना, बल्कि सिर्फ एस लगा देना होता है। बहुत ही आसान एग्जाम्पल देखें, जैसे मैं कहूं ही पब्लिश्ड अ पोएम इन 6 cantos, A, B, C, D। जी बेटा, अगर सिटी नेम हो तो सिटी को तो प्लूरल नहीं ना बनाया जा सकता, कि बताएं मुझे हैदर, सिटी नेम को हम कैसे प्लूरल बनाएंगे? सिटी नेम तो प्लूरल नहीं बनता। लाहौर है, लाहौर ही रहेगा, लाहौर तो नहीं बन सकता। हाँ, उसमें हम पोजेशन को शो कर सकते हैं, फिर तो वो पोजेशन को शो करने के लिए एपोस्ट्रोफी, कॉमा और एस लगता है। अब ये देखें, अब आपके सामने एक स्टेटमेंट आ गई, ये वर्ड क्या है, कैंटोस। अब इसको हमने प्लूरल बनाते वक्त आगे मैंने क्या, 6 कैंटोस है ना, प्लूरल लिखा है। अब आपको पता चल गया कि कैंटो को जब हमने प्लूरल बनाना है हमने तो सिर्फ एस लगाना है, इधर तो ई एस लगा हुआ है, तो लिहाजा सेंटेंस के इस पोर्शन के अंदर मिस्टेक है। रमीज, कैंटो मतलब ये ना बेसिकली जो बहुत बड़ी बड़ी पॉइंट्स होती है ना, उनके अंदर डिवीजन होती है।
उनके लिखने के अंदाज के अंदर भी चेंजेस आती हैं। तो एक कहानी, एक किस्सा एक खास अंदाज में लिखा जाता है, उसे कहते हैं फर्स्ट कैंटो, फर्स्ट पार्ट। इसे आसान लफ्ज में समझ लें, पार्ट, ठीक है, हिस्से। चले, अब तो मेरा ख्याल है आप सबको ये बात जो है वो क्लियर हो गई होगी। चले आगे चलते हैं। इसके बाद ये ए पार्ट, और आगे जो है वो नाउन एंडिंग विथ एफ, एफ ई, उनके साथ भी आ जाता है एस। इसके साथ आगे इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन ये है कि वर्ड्स लाइक जैसे का, हाफ, नाइफ, लीफ, लाइफ, लोफ, शेल्फ, थीफ, वाइफ, वुल्फ, इनके साथ हम क्या लगाते हैं? इनके साथ हम VES लगाते हैं। अब रूल नंबर 2 के अंदर बी पोर्शन में आपको मैं बता रहा हूं कि ऐसे नाउन जो जिनके एंड पे एफ आता है या जिनके एंड के आखिर में, जिनके आखिर में FE आता है, उनको प्लूरल बनाते वक्त उनके साथ भी हम एस लगा देते हैं। लेकिन इसके आगे अगेन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है कि अगर हमारे पास ये वर्ड्स आ जाएं, ये मैंने आपके सामने लिख दिए हैं सारे, देखें इन तमाम वर्ड, ये जो सारे वर्ड हैं या ये एफ पे खत्म हो रहे हैं या ये FE पे खत्म हो रहे हैं। लेकिन इन वर्ड्स के साथ जब हमने इनको प्लूरल बनाना है तो इनके आखिर में फिर हम क्या करते हैं? VES लगा देते हैं। जी बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई समझ आई? फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं इधर आपके सामने एग्जाम्पल लिख रहा हूं। He has 4 wives, उसकी 4 बीवियां। अब ये देखें, अब ये हमने वाइफ वर्ड लिखा, एंड पे तो FE आ रहा है। ये रूल हमें कहता है कि FE के बाद आपने प्लूरल बनाते वक्त क्या करना है? आपने S लगा देना है। लेकिन ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपके सामने लिखे हैं, अगर ये आ जाएं तो फिर इनके एंड पे जो है वो S नहीं लगता, फिर इनके एंड पे क्या लगता है? VES लगता है, इनको प्लूरल बनाते वक्त। तो ये क्या होगा? Y। इसी तरह देखें, लाइफ है, लाइफ, लोफ है, लोफ, काफ है, काफ, शेल्फ है, शेल्फ, थीफ है, थीफ। अब ये देखें, ये आपको समझ आ गई कि इस दूसरे रूल के अंदर जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि अगर इस तरह के नाउन आ जाएं जिनके एंड पे ये वर्ड है तो ES आ जाएगा। लेकिन उसके अंदर एक एक्सेप्शन है, ये वाली जो मैंने आपको वर्ड्स लिख दिए। इसी तरह इसके बी पोर्शन के अंदर हमने पढ़ा कि ऐसे वर्ड जिनके एंड पे F आ जाए या FE आ जाए वो भी खत्म होते हैं S पर। लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन आ गई कि अगर ये वर्ड्स आ जाए तो फिर इनके साथ S नहीं लगेगा, इनके साथ VES लगेगा। चलें, जैसे देखें, एक वर्ड है हमारे पास जिराफ, ठीक है। अब ये देखें, एंड हमारा जो है वो F आ रहा है। अब ये इनमें से तो नहीं है, तो इसको हमने जो है वो जब हमने अपना प्लूरल बनाना है
तो हम क्या करेंगे कि एंड पे जो है वो हम एस लगा देंगे। जिराफ, और इसको प्लूरल बनाते वक्त हमने क्या किया, एस लगा दिया। चले आगे चलते हैं। मैं अब इसको मेरा बेटा मिटा रहा हूं। देखिए बेटा, हैदर गोल्फ है, एंड पे एफ आ गया। हमने रूल क्या पढ़ा है कि अगर एफ या एफ ई आ जाए तो उसमें हमने आखिर में क्या करना है, एफ लगा देना है। लेकिन उसके अंदर जो एक्सेप्शन के अंदर कुछ वर्ड्स मैंने आपको बता दिए हैं, उन वर्ड्स में सिर्फ वी ई एस लगेगा, बाकी सबके साथ एस ही लगेगा। जैसे जिराफ है तो जिराफ के एंड पे भी एस लगेगा। इसी तरह जैसे गोल्फ है तो उसके एंड पे भी जो है वो एस ही लगेगा। अब लेकिन अब गोल्फ जो है इसका प्लूरल, जैसे एक ही वर्ड है तो इसका गोल्फ का प्लूरल कैसे बनाओगे? जैसे क्रिकेट वर्ड है तो क्रिकेट तो नहीं बन सकता ना, वो तो एक ही रहेगा, यही तो नहीं हो सकता। इसी तरह हॉकी वर्ड है, हॉकी ये खेल है ना, खेल का नाम है, तो वो हॉकी ही रहेगा, हॉकी तो नहीं बन सकता। तो थोड़ा सा मेरा बेटा देख लिया करो, कॉमन सेंस अप्लाई कर लिया करो। अच्छा जी, उसके बाद इसी तरह जो रूल नंबर 2 है, इसके सी पार्ट के अंदर आते हैं। अब यहां पे मैं आपको कुछ वर्ड्स लिख के देने लगा हूं कि ये वर्ड्स जो हैं इस सेंस के अंदर सिंगुलर में यूज होते हैं, और दूसरी सेंस कौन सी होगी जिसमें ये प्लूरल में इस्तेमाल होते हैं। ये मैं आपको कुछ वर्ड्स लिख देता हूं, और इससे रिलेटेड पेपर में आया भी हुआ काफी दफा। जैसे देखिए, एक तरफ हमारे पास वर्ड्स हैं क्राइटेरियन, फिनोमिनन, बैक्टीरियम, रेडियस, फंगस, मैगस। ये सारे सिंगुलर वर्ड्स हैं। जब हमने इन वर्ड्स को कभी सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल करना है तो ये फिनोमिनन यूज होगा, बैक्टीरियम यूज होगा, रेडियस यूज होगा, फंगस यूज होगा, मैगस यूज होगा। दूसरी तरफ जब हमने इनका प्लूरल बनाना है तो ये प्लूरल बनाते वक्त कैसे हो जाएंगे? ये क्राइटेरियन से बन जाएगा क्राइटेरिया, ठीक है। फिनोमिनन से बन जाएगा फिनोमिना। इसी तरह ये बैक्टीरियम से बन जाएगा बैक्टीरिया, रेडियस से बन जाएगा ये रेडी, फंगस से बन जाएगा ये फंगी, मैगस से बन जाएगा ये मैगी। ये सारे प्लूरल वर्ड्स हैं। अब ये देखें, अगर आपने कभी ये वर्ड क्राइटेरियन या क्राइटेरिया यूज करना है तो सिंगुलर सेंस में ये क्राइटेरियन बनता है, प्लूरल में इसे क्राइटेरिया लिखते हैं। फिनोमिनन फिनोमिना, बैक्टीरियम बैक्टीरिया, रेडियस रेडियस, फंगस फंगी, मैगस मैगी। अब ये जरा इसकी एक एग्जांपल देखें। मैं कहूं साइंस एक्सप्लेन्स all natural phenomenon। अब यहां पे साइंस एक्सप्लेन ऑल नेचुरल फिनोमिनन। अब यहां पे देखें, ये बेसिकली वर्ड क्या है, फिनोमिनन, लेकिन यहां पर हमने इस सेंटेंस के अंदर इसको सिंगुलर यूज नहीं किया, इसको हमने प्लूरल सेंस में इस्तेमाल किया है, ऑल आ गया ना। तो फिनोमिनन जो है इसका प्लूरल क्या बनता है, फिनोमिना। तो ये जो हमने यहां पर वर्ड लिखा हुआ है फेनोमिनन्स, ये तो बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है। तो फिर इसका मतलब है कि यहां पर हमारे पास सेंटेंस में मिस्टेक है। इसको करेक्ट करते वक्त फिर हम क्या करेंगे, फेनोमेनन। चले एक और सेंटेंस में यहां पर लिखता हूं, उसमें जरा मुझे बताइएगा कि मिस्टेक कहां पर है। The rash is caused by one of several funguses. Full stop. The rash is caused by one of several
फंगसेस, यहां पर करेक्ट जो है वो क्या आना चाहिए मुझे बताएं। यहां पर हमारे पास ये मिस्टेक है फंगसेस, क्योंकि देखें जब हमारे पास सिंगुलर वर्ड क्या है फंगस, तो जब हमने सिंगुलर का प्लूरल बनाना है तो हम फंगसेस तो नहीं कर सकते। यस सर महानूर, अब आपको पता चल गया। अब ये देखिए जैसे फंगस है तो फंगस का जब हमने प्लूरल बनाना है तो हम फंगसेस नहीं लिख सकते, इसका प्लूरल बनाते वक्त हम क्या लिखेंगे, ये पेपर में आया भी हुआ है, लिहाजा काइंडली जो है वो इसको जरूर कंसीडर कीजिएगा। चले जी आगे चलते हैं आप। जो रूल नंबर 2 है उसका सी पार्ट हमने देखा, अब आगे आ जाते हैं इसके डी पार्ट के ऊपर। अब वो कहता है नाउन्स एंडिंग विद IS, उनको हमने जब प्लूरल बनाना है तो उसको प्लूरल बनाते वक्त हम क्या करते हैं कि IS is replaced by ES। ऐसे नाउन्स जिनके एंड पे IS आ जाता है, जब हमने उसको प्लूरल बनाना है तो उस आखिर वाले IS को हम रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, ES के साथ। बेटा आपको 5 जो है वो वोकैबुलरी से रिलेटेड सेंटेंसेस आएंगे पेपर के अंदर, ठीक है आमना बेटा, मैंने आपको बता दिया। अब ये देखें जैसे कि एग्जांपल हमारे पास वर्ड है हाइपोथेसिस, दुआ 5 ऑलमोस्ट वर्ड्स आते हैं आपको वोकैबुलरी से रिलेटेड, इधर गौर करें। अब ये हमारे पास एक वर्ड है हाइपोथेसिस, ये नाउन जो है वो खत्म किस पर हो रहा है, IS पर। अब जब ने हमने हाइपोथेसिस का प्लूरल बनाना है तो हम क्या इस तरह लिखेंगे हाइपोथेसिस, या हम इस तरह लिखेंगे हाइपोथेसिस, ये गलत हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, आखिर वाला जो IS है इसको हम रिप्लेस कर देंगे ES के साथ। तो हाइपोथेसिस का प्लूरल क्या बनेगा, हाइपोथेसिस। हमरा बेटा जो आपका UHS का पेपर है ना, उसमें आपको बता रहा हूं कि आपको वोकैबुलरी से रिलेटेड 5 वर्ड्स आएंगे। आज जो आपका FLP है उसमें आपके 10 के 10 ही वोकैबुलरी से रिलेटेड है, ठीक है। इसी तरह देखें एक और हमारे पास वर्ड है चलें आगे चलते हैं, ये एंटीना से रिलेटेड है, ये मैं आपको भेज भी दूंगा। इससे आगे पढ़ते हैं जी। आगे हमारे पास ई पोर्शन है और इसके अंदर वो कहता है कि जो हमारे पास कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन्स लाइक देखें जर्म किलर, कॉमा कूल फेलो, कॉमा कार पार्क, कॉमा स्मॉल टॉक, कॉमा बोतल ओपनर एटसेट्रा। अब ये देखें, ओके मानूर बेटा अभी बताता हूं, ये जरा इसको मुझे क्लियर कर लेने दें। जो हमारे कंपाउंड नाउन होते हैं, कंपाउंड नाउन क्या मतलब होता है कि एक ऐसा लफ्ज जो बेसिकली उसका मीनिंग तो वन है लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक से ज्यादा वर्ड
लिखे हुए हैं। जर्म किलर, जरासीमों को मारने वाला, तो ये चीज तो एक ही है ना मारने वाली, लेकिन इसके लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं वो एक से ज्यादा है। तो कंपाउंड नाउन, वो कहता है कि जब हम कोई कंपाउंड नाउन लिखते हैं और हमने अगर उस कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाना है, तो उसको प्लूरल बनाते वक्त फिर हमने यहां पर एस लगाना है कि यहां पर एस लगाना है, हम जर्म्स के साथ एस लगाएंगे या फिर किलर्स के साथ एस लगाएंगे। जल्दी से आप मुझे बता दें कि जो कंपाउंड नाउन होते हैं इनको प्लूरल बनाते वक्त जो है वो हमने क्या करना होता है। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर इस तरह कहो तो प्लूरल जो है विल बी द रियल नाउन ऑफ द कंपाउंड वर्ड। अब वो कहता है कि जब हमारे पास, ये गौर से सुन लें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हमारे पास कोई कंपाउंड नाउन आ जाए और हमने अगर उसका, ओके चलें मोना मैं आपको समझाता हूं। आप कह रहे हैं सेकंड वन, हालांकि ऐसा नहीं है। जो आगे मैंने लिखा है, अगर हमारे पास कंपाउंड नाउन आ जाए तो हमने उसका प्लूरल किसके साथ बनाना है, उस कंपाउंड वर्ड में बेसिकली जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं, जो हमारा रियल नाउन होता है। नहीं समझ आई? चले मैं आपको जरा समझाता हूं, देखें। जैसे हमारे पास ये वर्ड्स हैं, कार पार्क, स्मॉल टॉक, बोतल ओपनर, जर्म किलर, जरासीम मारने वाला। अब शाबाश महनूर, अब देखें, जब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कंपाउंड नाउन की जिसके अंदर हम बताना चाह रहे हैं कि ये एक ऐसा हमारे पास लिक्विड है जो बहुत सारे जरासीमों को मारता है। ज्यादातर लिक्विड एक जरासीम को तो नहीं मारेंगे ना, एक लिक्विड बनाया जाएगा जो 99.99 जर्म्स को मारेगा। सेफगार्ड की मशहूरी नहीं देखते हम? तो इसमें हमारे पास जो रियल नाउन है वो जर्म है, जर्म्स किलर। अब इसके अंदर आपने सिचुएशन का ख्याल रखना है। अगर आप ये कहना चाहते हैं, आपके पास एक सेंटेंस है, ये देखें, आई बॉट ए जर्म किलर, फुल स्टॉप। अब इसके अंदर देखें मेरा बेटा, ये हमने पहले ही ए या एन आर्टिकल यूज कर लिया जो कि सिंगुलर की तरफ इशारा करता है। इसका मतलब है कि हमने एक चीज खरीदी है, तो फिर वो एक चीज जो है जो ज्यादातर जरासीमों को मारेगी। बोतल तो एक है ना, जर्म किलर, वन बोतल, इसका मतलब है कि एक बोतल खरीदी है। लेकिन अगर एक ऐसा सेंटेंस हो जिसके अंदर आप ये बताना चाहते हैं कि आपने एक से ज्यादा बोतल्स खरीदी हैं, फिर आप क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल देखें, I bought several germ killer। अब आपके सामने मैं बेटा स्मॉल टॉक को बताता हूं। ये इसने कहा कि जी स्मॉल टॉक को एग्जांपल में यूज करके बताएं। बेटा मैं हैदर अभी आपको बताता हूं, इसके बाद मैं वही लिख देता हूं। I bought several germ killer। अब इसके अंदर आप, ये सेवरल क्या है, ये प्लूरल की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसका मतलब यहां पर मोर देन वन बोटल्स। बेटा ऑप्शन किन के आप पूछ रहे हैं प्लूरल? ये जो अभी हमने यहां पर लिखे हैं, मैं आपको अभी बस ये हम यहां पर एंड कर रहे हैं, मुझे काइंडली इसका जरा बता दें। आई बॉट सेवरल जर्म किलर। अब चूंकि ये मोर देन वन बोटल्स हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, यहां ये जर्म्स तो हमारा प्लूरल होना ही होना है। फिर आगे हमने किलर के साथ भी एस हमें यहां पर लगाना पड़ेगा। अब इसी तरह आगे देखें, जैसे स्कूल फेलोज, स्कूल फेलो
इसमें असल नाउन क्या है? फेलो। स्कूल फेलो का मतलब क्या होता है? जो आपके स्कूल में पढ़ता है। तो स्कूल तो नहीं है ना, जो पढ़ता है हम उसका जिक्र कर रहे हैं। तो इसका जब हमने प्रोनाउन अपना प्लूरल बनाना है तो हम क्या करेंगे? स्कूल फेलो। इसी तरह देखें कार पार्क या कार पार्किंग कर लें, चले आप, ताकि ना आप समझ सके कार पार्किंग। अब कार पार्किंग के अंदर हम गाड़ी गाड़ी का तो जिक्र नहीं कर रहे, हम तो पार्किंग का जिक्र कर रहे हैं जहां पर गाड़ी लगाते हैं। तो फिर क्या होगा? कार पार्किंग। अब इसी तरह देखें स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक का मतलब होता है छोटी छोटी बातें, बेमानी बातें। ये जिस तरह हैदर ने कि आई डोंट नो किसने पूछा कि देखें, दे इंडल्ज्ड themselves into small talk, सॉरी, तो उन्होंने अपने आप को मामूली बात के अंदर जो है वो बिजी रखा। अब जब हमने इसको प्लूरल बनाना है कि वो मामूली बातें कर रहे थे, तो ये क्या हो जाएगा? स्मॉल टॉक। बात कर क्या रहे हैं? बातें कर रहे हैं। तो असल हमारे पास क्या है? नाउन टॉक। तो हम इसे प्लूरल बनाते वक्त क्या कर देंगे? एस कर देंगे। इसी तरह देखें स्मॉल टॉक usually lead to further hatred in heart। ये जो मामूली बातें होती हैं, छोटी छोटी बेमानी, जैसे जिनका कोई मकसद नहीं है, जो फजूल बस बोली जाना बोली जाना बोली जाना, तो उससे क्या है कि दिलों के अंदर जो है वो और ज्यादा नफरत बढ़ती है। तो ये मतलब जब आप इस तरह बोलते जाते हैं तो ये इसका मतलब है। इसी तरह देखें बोतल ओपनर, बोतल खोलने वाला। हम बोतल की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? ओपनर की बात कर रहे हैं। तो बोतल ओपनर हो गया। ओके जी, ओके। बच्चे थक गए हैं, तो हम यहां पर इसको जो है वो एंड कर देते हैं। इंशाल्लाह यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उम्मीद करता हूं कि जो आज आपने पढ़ा है वो आपको समझ भी आ गई होगी। रुक गया रुक गया रुक गया, लेकिन हैदर आपको समझ तो आ गई ना? अच्छा जी, मनूर को क्या नहीं समझ आया लास्ट वाला? रूल ये है कि देखें, अगर हमारे पास कोई कंपाउंड नाउन आ जाए, इस तरह के कंपाउंड नाउन जिसके अंदर दो वर्ड्स हैं, तो उनको जब हमने प्लूरल बनाना है तो उसको प्लूरल हमने किसके साथ, पहले के साथ लगाना है कि दूसरे के साथ लगाना है? तो इसका रूल यह है कि वो जिसकी बात की जा रही है, आप हमेशा जो है वो उसके साथ प्लूरल लगाएं। जैसे देखिए हम कहते हैं स्कूल फेलो, तो स्कूल फेलो हमारा जो स्कूल में साथ पढ़ता है, हम स्कूल की बात नहीं कर रहे, हम तो फेलो की बात कर रहे हैं ना। तो इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे? एस लगा देंगे। इसी तरह कार पार्किंग, सारा बेटा मैंने स्मॉल टॉक का भी बताया। स्मॉल टॉक का मतलब होता है फजूल बेमानी छोटी छोटी बात करना। तो अगर वो उसको सिंगुलर लिखेंगे तो स्मॉल टॉक, क्योंकि बातें करना है तो इसका प्लूरल क्या बन जाएगा? स्मॉल टॉक। ठीक है। इसी तरह बोतल ओपनर है, बोतल को खोलना, तो इसका क्या मतलब है कि फिर जो बोतल खोलने वाला आला है, तो ओपनर। ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये किसने कहा कि जी हमें जरा जर्म किलर वाले, अब इसी तरह देखें जो जर्म किलर है, जरासीमों को मारने वाला, इसके अंदर मैंने आपको ये पहले बताया कि देखें, अगर आप सिंगुलर एक बोतल की बात करेंगे तो जाहिर है ये हमारे पास एक जर्म तो नहीं होता, ज्यादातर जरासीम होते हैं। जर्म किलर होता है एक जरासीम, एक ऐसी बोतल जो सारे जरासीमों को मारता है। लेकिन अगर आप ये अपने सेंटेंस के अंदर बताना चाहते हैं कि यू बॉट मोर देन वन जर्म किलर, अब आपने इसका मतलब है कि आपने एक से ज्यादा बोटल्स जो हैं वो खरीदी हैं। तो या तो आप इसको प्लूरल बनाते वक्त आप ये कहें कि आई बॉट सेवरल बोटल्स ऑफ जर्म्स किलर।
अगर आप सेवरल बोटल्स नहीं लिखना चाहते तो फिर आप क्या क्या कहेंगे कि आई बॉट सेवरल जाम, फिर आप इस किलर्स को भी प्लूरल बना देंगे, क्योंकि किलर मानी क्या होता है, बोतल। इसको वाकई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कॉमन सेंस है, इसमें कोई इशू नहीं है। ये ना मैं इससे रिलेटेड आपको ड्राइव के अंदर आज चीजें भेज दूंगा, ताकि अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप खुद से भी बैठ के जो है इन रूल्स को पढ़ लें, इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ लें, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको क्लियर हो गया होगा, आइडिया कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलो जी, जबरदस्त हो गया। ठीक है, अब आप फिर मुझे इजाजत दें, क्या ख्याल है? आप भी थक गए हैं, मैं भी थक गया हूं, तो इंशाल्लाह अब आज जो है वो टेस्ट नहीं फीड हो सका, तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट क्लास में अब आपसे मुलाकात होगी। ओके, हैदर ने पूछा कार पार्क में क्या होगा। ये कार पार्क क्या है? कार पार्क करने वाली जगह जिसे हम कहते हैं पार्किंग। तो मैं कहूं आई वेंट टू अ कार पार्किंग, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कार पार्किंग में गया, या मैं इसमें कार की बात नहीं, कार की बात तो नहीं कर रहा, मैं तो कार पार्किंग की बात कर रहा हूं। तो इसी तरह मैं कहूं आई विजिटेड सेवरल कार पार्किंग, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा आई विजिटेड सेवरल कार पार्किंग, ये तो गलत हो गया। हम गाड़ियों की तो नहीं बात कर रहे, हम तो पार्किंग की बात कर रहे हैं। तो इस कंपाउंड नाउन को फिर आपने जब प्लूरल बनाया तो पार्किंग के साथ एफ लगाएंगे। आई विजिटेड सेवरल कार पार्किंग। ओके हैदर, मेरा ख्याल है आज हैदर का पहला दिन है। चले कोई बात नहीं मेरा बेटा, आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह आप सबको कामयाब भी करे। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।